और एक मोटरोला का फोन आ गया है। जी हाँ, ये एज सीरीज का नहीं है, ये है Razer 60 Ultra। और एक बात कहूं दोस्तों, इस टाइम जो इन्होंने ये फ्लिप फोन बनाया हुआ है, आई थिंक मोटरोला हैज गॉन ऑल आउट। मतलब परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, लुक्स, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, एआई, कैमरा, एवरीथिंग, मतलब कूट कूट के भरा हुआ है ऐसे लग रहा है। अगर मैं स्पेशली कंपेयर करूं Razer 50 Ultra के साथ, तो बहुत सारी चीजों में अपग्रेड है। पिछले 1-1.5 दिन से हमारे पास है एंड हमने टेस्ट किए, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हुए हैं, कुछ बहुत जबरदस्त चीजें, कुछ कैविएट्स भी है जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये भी बताने वाला हूं बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई किसने लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, किसको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। ओपन करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों सब्सक्राइब भूल मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए लेट्स ओपन Razer 60 Ultra ब्लैक बॉक्स। ओ माय गॉड, दिस इज अ टॉल फोन। मतलब ये देखिए, ऊंचा है, लंबा है। ये ऊंचाई के मामले में इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, दैट इज फॉर श्योर। ऑलराइट, बॉक्स के अंदर आपको 68 वॉट का चार्जर मिलता है। सो लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज 45 वॉट, अब 68 वॉट हो गया, तो उधर एक अपग्रेड है। देन यू हैव USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल, दैट इज देयर। व्हाट एल्स? ओह, आई कैन, ओह ब्यूटीफुल, मतलब महक आ रही है बहुत ही अच्छी। तो जब अनबॉक्सिंग करोगे यू आर गोइंग टू फील गुड। व्हाट एल्स? बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। क्या क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है, सिम कार्ड टूल है, देन यू हैव दिस केस। सो कलर मैच्ड केस है। वैसे इसमें डिजाइन्स अलग, एक वुड डिजाइन भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट लेट्स कीप दिस असाइड। बहुत सारी चीजें साइड में रखते हैं, ये लगाएंगे। ऑलराइट, लेट अस लुक एट दिस। ओह माय, इसका फिनिश देखिए, मतलब ये ऐसा स्वेड लेदर वगैरह जैसे होता है ना, वैसे ही कुछ लग रहा है। ये बेसिकली अल्कंतारा है एंड इट इज वेरी प्रीमियम मटेरियल। स्पोर्ट्स कार में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल है। वाओ, मतलब स्वेड लेदर होता है ना, वैसे ही कुछ है। मतलब दैट्स द क्लोजेस्ट आई कैन टेल यू। लुक एट दिस। इनफ रेजिस्टेंट। वैसे हमारे पास और एक वेरिएंट है दोस्तों, वो दिखाता हूं मैं आपको। ऑलराइट, लुक एट दिस। ये जो है ये वुडन है, ये अल्कंतारा है, और इसमें एक रियो रेड भी आता है जो बेसिकली वेगन लेदर फिनिश में आता है। 3 अलग अलग मटेरियल और फिनिश में आते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अंदर का मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं निकालने वाला हूं, लेकिन कवर डिस्प्ले का तो डेफिनेटली निकालूंगा। आई होप इट मेक्स सम सैटिस्फाइंग साउंड। ओह यस, नाइस। ऑलराइट, एक हाथ से खुलता है, वन हैंड टेस्ट। Let's do it. Easy. You can open it. मतलब you'll get used to it. Just open कीजिए and do like this. There you go. अच्छा रेजिस्टेंट है, मतलब this is a बहुत satisfying feeling है ये जब आप बंद करते हो। Not bad. वैसे दोस्तों हाथ में ना slightly heavy लगता है वो, because when it is small. ऐसे open करोगे तो नहीं लगता है, then it does not feel that heavy. 195 grams. 196.8, so I was right. वैसे अगर मैं हिंज के बारे में बात करूं, तो हमने मोटरोला के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि पूरा रीडिजाइन किया हुआ है। इस टाइम 800,000 फ्लिप्स का सर्टिफिकेशन मिला है। सो वेरी वेरी स्टर्डी हिंज। अगर मैं क्रीज के बारे में बात करूं, बहुत ही कम है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, तो नीचे की तरफ माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C है, सिम कार्ड ट्रे है, और एक माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन उसके नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है, जो बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर के जैसे इस्तेमाल होता है। यस, सो बेसिकली दैट पावर ऑन ऑफ बटन इज आल्सो फिंगरप्रिंट सेंसर। ऊपर भी 2 माइक्रोफोन्स है, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अब AI का बटन आ गया, एंड ऊपर और एक माइक्रोफोन है। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 माइक्रोफोन मुझे दिख रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि 5 माइक्रोफोन है, 3 ही है टोटल, बट देयर आर 5 डिफरेंट प्लेसेस। एनीवेज, ठीक है। वैसे सिम कार्ड ट्रे जो है ये eSIM को सपोर्ट करता है, या तो आप एक eSIM इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 2 फिजिकल सिम भी सपोर्ट करता है। सो यस, चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। जब तक फोन चालू हो जाएगा आई टॉक अबाउट डिस्प्ले, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों कहा कि मोटरोला हैज गॉन ऑल आउट, क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ये फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है। ऐसे फॉर्म फैक्टर वाले फोन में यू आर गेटिंग Snapdragon 8 Elite, दैट्स क्रेजी। अगर Razer 50 Ultra के बारे में बात करूं, इसके प्रीडिसेसर के बारे में, तो उसमें 8S Gen 3 आया हुआ था। इसमें आई वाज होपिंग 8S Gen 4 आएगा, बट 8 Elite पे आ गया। क्रेजी। वैसे इसमें एक ही वेरिएंट है, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज, LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। बड़ी बैटरी हो गई है, पहले 4000 थी, अब 4700 हो गई है। 4700 mAh बैटरी एंड 68 वॉट चार्जिंग। तो स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग सब में अपग्रेड डेफिनेटली है। एंड अंडर 45 मिनट्स फुल चार्ज भी हो जाता है। सो बिगर बैटरी, लेकिन 8 Elite इज ऑल्सो पावर हंग्री, तो देखना पड़ेगा। वील हैव टू टेस्ट इट आउट, बताएंगे आपको। बट हाँ, लेट अस टॉक अबाउट द डिस्प्लेज। अंदर का जो डिस्प्ले है दोस्तों,
दैट्स क्रेजी, 7 इंच डिस्प्ले। जी हाँ, 7 इंच का डिस्प्ले, टॉल डिस्प्ले है। 1.5K रेजोल्यूशन वाला POLED डिस्प्ले आता है। 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। अगर मैं कवर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, दैट इज ऑल्सो बिग डिस्प्ले, 4 इंच का डिस्प्ले है। दोनों ही 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। ये भी POLED है। इसका जो पीक ब्राइटनेस है, आई थिंक दैट इज अराउंड 3000। सो ब्राइट डिस्प्लेज एंड बिग डिस्प्लेज एंड 2 डिस्प्लेज। लेकिन एक बात कहूं, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, दोनों ही कवर एंड इंटरनल डिस्प्ले। मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखा हुआ है उन्होंने, कवर और जो मेन डिस्प्ले है अंदर का, उसके दोनों भी सेम ही है। सो कवर डिस्प्ले इज ऑल्सो क्वालिटी डिस्प्ले एंड अंदर का 1.5K रेजोल्यूशन है, ऊपर का FHD+। वैसे प्रोटेक्शन के लिए और ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूं मैं, गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक आता है। यस, कवर डिस्प्ले में गिराना तो पड़ेगा। थोड़ा टेंशन है। 1 2 नहीं, कुछ नहीं, पीछे से गिराते हैं। अलकंतारा। 1 2। ओह लिटरली टेबल पे चिपा गई। ओह नो, नथिंग। स्टडी है दोस्तों। वैसे इस टाइम IP48 मतलब IP48 का सर्टिफिकेशन है, तो X8 तो पहले था, लेकिन अभी 48 भी हो गया। सो पतले पतले डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी आप बचोगे। वैसे अगर मैं हिंज के बारे में बात करूं, एक बार बंद करते हो तो नो गैप फोल्ड होता है, और उसकी वजह से हम करने वाले हैं टेस्ट, या पेपर टेस्ट करेंगे। देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक? नॉट बैड। ओ वाओ, 1 2 2। ओ यस, मतलब थोड़ा ऐसे करोगे तो, बट यस, क्लियरली नो गैप डिस्प्ले है। सो दैट इज व्हाट इट इज। वैसे दोस्तों, मैंने 165 हर्ट्ज के बारे में बताया, वो कुछ ही गेम्स में 165 हर्ट्ज तक जाता है। जनरली इट इज फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, तो वो है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अंतुतु स्कोर इसका 2.2 मिलियन है। गिवन द फॉर्म फैक्टर, मुझे लगता है क्योंकि इसमें थर्मल्स के लिए वेपर कूलिंग चेंबर वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह थ्रॉटल किया हुआ है, ताकि ज्यादा एकदम गर्म वगैरह ना हो। बट हाँ, 2.2 मिलियन अंतुतु स्कोर है। हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेम्स वगैरह कर पाओगे, बट दिस इज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। गेमिंग के लिए आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बाय दिस फोन फॉर गेमिंग। लेकिन एक चीज के लिए डेफिनेटली लोग बाय करेंगे मेरे हिसाब से, और वो है AI के फीचर्स। मोटोरोला हैज टेकन जायंट स्ट्राइड्स एज फार एज AI गोज। अब इसमें एक नया फीचर, आप जाके हमारा Moto H60 Pro का वीडियो देखिए, उधर मैंने AI के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, लुक एंड टॉक। इसका मतलब आप फोन रखिए and then you can directly talk. Google Gemini का deep integration है, and so it basically works as a personal assistant and obviously improve होता है, learn होता है over the period of time. So yeah, सीधा बात कीजिए, मतलब आप कुछ भी बताइए, नोटिफिकेशन समरी कीजिए, बात करनी है, बोर हो गए हो, बात करना है। हाँ, परप्लेक्सिटी एंड कोपायलट है, बट गूगल जेमिनी का मेन इंटीग्रेशन है स्क्रीन के ऊपर, एंड लुक एंड टॉक, जैसे मैंने कहा, टच कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा देखिए और बात कीजिए। हाँ, लेकिन बाकी के भी भर भर के AI के फीचर्स है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, और अगर आपको डिटेल में जाना है तो H60 Pro का वीडियो जरूर जाके देखिएगा। बट दीज आर ऑल वेरी कॉन्टेक्चुअल AI फीचर्स। जैसे प्लेलिस्ट एडिटर के बारे में मैंने बात की थी, एक्सीलेंट। कुछ कर रहे हो, टिकट वगैरह कॉन्सर्ट का बुक कर रहे हो, जिस भी कलाकार का आप कॉन्सर्ट बुक कर रहे हो, आपको प्लेलिस्ट बनानी है, बहुत इजीली बना सकते हो AI की मदद से। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैजिक कैनवास, स्टाइल सिंक, एंड देन सिक्योरिटी के फीचर्स भी है, थिंक शील्ड, मोटो सिक्योर। मैंने इनके बारे में बात की है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। द ओनली थिंग इज आई एम गोइंग टू से AI भर भर के दिया हुआ है, एंड इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। अगर OS के बारे में बात करूं तो Hello UI आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं, बाकी सब चीजें भी हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको, बट कैमरा इज इंपॉर्टेंट। उधर भी अपग्रेड आ गया है। अब दोस्तों, आपको ये जो 2 सेंसर्स है प्राइमरी, इसमें आपको 50+50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है जो OIS को सपोर्ट करता है, और अंदर कवर डिस्प्ले में पंच होल में आपको 50 मेगापिक्सल का और एक सेंसर मिलता है। और लास्ट टाइम टेलीफोटो था, 2x टेलीफोटो। अब इस टाइम प्राइमरी में सेंसर साइज बढ़ा दिया है, इसकी वजह से अगर क्रॉप भी आप निकालते हो 2x, दे कम आउट रियली वेल, एंड आई एम एक्चुअली इंप्रेस्ड। मतलब पैंटोन के साथ जो पार्टनरशिप की है मोटोरोला ने, दैट इज रियली वर्क्ड वंडर्स। वेदर इट इज डिस्प्ले, स्किन टोन जो आते हैं फोटोज के, कलर्स जो आते हैं फोटोज में, दे कम ऑन पॉइंट। इनफैक्ट अगर डिटेल्स, कलर्स के बारे में बात करूं, पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। हमने बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में दिए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। G ड्राइव की लिंक मैंने दी हुई है, अगर आप सोच रहे हो फोन बाय करना, फोटोज वो जाके देखिए, ओरिजिनल क्वालिटी के। एक इंटरेस्टिंग चीज है, इवन जो अल्ट्रा वाइड है ना दोस्तों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट FOV का, 122 डिग्रीज FOV है मेरे हिसाब से, एंड फोटोज उधर भी जनरली अल्ट्रा वाइड में आप कलर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं देखते हो, सॉफ्ट दिखते हैं, बट नॉट विद दिस वन। वो सब जो टेंट मोड और जो अलग अलग फीचर्स आते हैं, थैंक्स टू ये जो फॉर्म फैक्टर है उसकी वजह से,
दिस इज वेरी नाइस। मतलब कैमकॉर्डर मोड है वीडियो निकालने के लिए, आप डू इट लाइक दिस, मतलब एज अ मिरर आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे कॉल्स वगैरह भी लेने हैं ना, इट बिकम्स, मतलब स्टैंड की जरूरत ही नहीं है, 10 मोड में डालिए एंड यू कैन यूज इट। एंड दिस इज वाइड, लुक एट दिस, एक्सीलेंट, वाओ। वैसे अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, उधर भी अपग्रेड है। सब सेंसर्स के साथ आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो। प्राइमरी सेंसर के साथ आप 8K 30 FPS भी शूट कर सकते हो एंड डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। यस, यू कैन शूट डॉल्बी विजन वीडियोस विद द प्राइमरी सेंसर। वैसे अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली सब फीचर्स आते हैं, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट मोड, देन यू हैव स्कैन मोड, नाइट विजन, पैनोरामा, अल्ट्रा रेज, फोटो बूथ, टिल्ट शिफ्ट, लॉन्ग एक्सपोजर, ग्रुप शॉट, टाइम लैप्स, सो भर के कैमरा फीचर्स भी आते हैं। So not bad। चलिए बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मल्टीमीडिया, वीडियोस आप अंदर के डिस्प्ले में जब देखोगे, इट इज वाइड, सिनेमैटिक ऐसे लगेगा आपको। एंड डिस्प्ले क्वालिटी सीरियसली अच्छी है, जैसे मैंने कहा डॉल्बी विजन को सपोर्ट है। हाँ, लेकिन नेटफ्लिक्स वगैरह में नहीं अभी तक सपोर्ट आया हुआ है, प्रॉब्ली अपडेट के साथ आ जाएगा, अभी नहीं है, बट या एक्सीलेंट। और ऑडियो के बारे में बात करूं तो अगेन स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, बेस अच्छा है, इवन वोकल्स वगैरह अच्छे हैं। सो ओवरऑल मल्टीमीडिया में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। वैसे मैं कवर स्क्रीन के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी आप चीजें अंदर कर सकते हो ना, सभी कुछ इसके ऊपर, जो 4 इंच का फ्रंट डिस्प्ले उसके ऊपर कर सकते हो। सो इट इज अ वेरी यूजफुल डिस्प्ले। बहुत सारी चीजें आप फ्रंट डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले पे ही करोगे, उसकी वजह से आपकी बैटरी बचने वाली है डेफिनेटली। सो या लिटरली ऑल ऐप। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वाईफाई 6E का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC भी आता है, सो एंड सभी 5G बैंड्स भी है, you don't have to worry, so all connectivity options are there। सेंसर सभी आते हैं साइड माउंटेड, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ फ्लिप फोन, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक, एवरीथिंग वर्क्स वेल। और जैसे पहले बताया दोस्तों, IP48 का सर्टिफिकेशन आता है, आगे गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक का सपोर्ट है, USB 2.0 आता है, 3.3rd जनरेशन नहीं है, USB 2.0 ही है। हाँ, 5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी आती है, तो इससे आप बड्स वगैरह आपको या फिर दूसरा फोन भी चार्ज करना है, कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, यही है मोटो रेजर 60 अल्ट्रा। एंड बड़ा जंप है अगर रेजर 50 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो। उन्होंने स्नैपड्रैगन 8 एलीट डाला हुआ है। अब इस फोन में भर के सब कुछ दिया हुआ है, बट डू यू रिक्वायर 8 एलीट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन दिस फोन? क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो छोटा है, यू डोंट हैव अ वेपर कूलिंग चेंबर, ये सब चीजें, तो थर्मल्स के मामले में थोड़ा वो गर्म होता है। बट यस, अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल का भर के जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के फीचर्स है, ऐसा एक फ्लिप फोन चाहिए, तो डेफिनेटली अपने मोटो रेजर 60 अल्ट्रा के पास देखना चाहिए। मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट फीचर रिच, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप किसी के साथ भी आप कंपेयर करते हो तो दिस इज द बेस्ट फ्लिप फोन आउट देयर। हाँ, लेकिन ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने मोटोरोला के कोलैबोरेशन में किया हुआ है। एवरी सेंटेंस जो मैंने बात की है इस वीडियो में, ये सब हमने टेस्ट किया है, जो मुझे लगा वही मैंने बताया हुआ है आपको। यस। अब दोस्तों, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, इसकी प्राइस पता नहीं है, बट लास्ट टाइम जितनी थी रेजर 50 अल्ट्रा की, उतनी ही ये आने वाली है। स्क्रीन पे मैं डिटेल्स दिखा रहा हूं, जैसे ही हमें मिलते हैं, चेक इट आउट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।